जी इंशाल्लाह अब हम कायदा लेसन करते अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, सो हम बेसिकली आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे साकिन के बारे में। ठीक है, साकिन साकिन का जो निशान होता है किसी भी हर्फ के ऊपर, उसको किस तरह से अदा किया जाता है और इंशाल्लाह उसके वर्ड्स हम देखेंगे। सो आप देखें कि साकिन के लिए आपको एक दो चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी किसी भी हर्फ के ऊपर सुकून की अलामत आती है तो आपने जो उससे पीछे वाला हर्फ है उसकी हरका को इत्माम देना है, कंप्लीट करना है। यानी अगर फतहा है तो पहले आपका फतहा पूरा सुनाई दे एक हरकत तक, फिर आप साकिन को ज्वाइन करेंगे। यानी फिर ये ऐसा नहीं करना कि आपकी फतहा इनकम्प्लीट हो गई और आप बड़ी जल्दी से अगले लेटर के साथ ज्वाइन करें। जैसे अल्हम्दु, इसमें अब आपका जो पहला लेटर है वो सुनाई नहीं दे रहा, इसको आ इतना सुनाई दे, वन हरका, अल हम हा सुनाई दे, फिर हम दू। ठीक है, तो साकिन से जो पीछे वाला हर्फ है उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसकी हरका वन काउंट तक जाए, यानी पूरा उसका इत्माम हो और फिर आप साकिन लेटर को अदा करें। फिर साकिन जो लेटर है इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी है। अब आप इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, आप बेशक मार्क लगा लीजिए, इसको आप बुक 2 के अंदर ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। साकिन लेटर सब एक जैसा टाइम नहीं लेते, कुछ बहुत क्विक होते हैं जिसके ऊपर हम कलकला की आवाज यानी शेक करते हैं, आवाज को बाउंस करते हैं। ये 5 लेटर्स हैं। ठीक है, और आप इन्हें लिख सकते हैं कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इन्हें याद भी कर सकते हैं कुतुबु जदिन, इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसके ऊपर सबसे क्विकेस्ट टाइम होता है साकिन का, और इसी क्विकनेस की वजह से साउंड शेक कर जाती है। 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनमें मॉडरेट टाइम देते हैं हम। मॉडरेट टाइम मतलब ये कि बहुत ज्यादा नहीं देते, हिलाना नहीं होता, शेक नहीं करते साउंड को, लेकिन बस मॉडरेट सा टाइम देते हैं, ना बहुत क्विक करते हैं ना बहुत ज्यादा रन करते हैं। ये 5 लेटर्स हैं, लाम, नून, आइन, मीम, रॉ, लिन, उमर। टाइमिंग्स के हिसाब से सारे कुतुबु जद बराबर होते हैं, लिन, उमर बराबर होते हैं। इसके अलावा बाकी जितने लेटर्स रह गए हैं सब के ऊपर आवाज अच्छी रन की जाती है, साउंड रन की जाती है। ना तो लिन उमर में आवाज शेक होती है, ना ही बाकी जितने लेटर्स साकिन है उनमें आवाज शेक होती है। सिर्फ शेक किस में होगी? कलकला वाले लेटर्स में। तो अब आपने जब साकिन को सीखना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले साकिन की हरका को मुकम्मल करें। साकिन से पहले वाले लेटर की हरका को मुकम्मल करें, और फिर जो साकिन है, साकिन वाला लेटर, उसका टाइम उसके ग्रुप के हिसाब से दें। अगर वो पहले ग्रुप में है यानी कुतुबु जद में, तो उसको शेक कर दें। अगर वो सेकंड ग्रुप में है यानी लिन उमर में, तो मॉडरेट टाइम दें। और अगर वो थर्ड ग्रुप में है अदर देन दीज लेटर्स, तो फिर क्या है, उसकी साउंड को रन करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आ रहा है ये है हमजा बम्मा, ऊ। अब पूरा ऊ करने के बाद कॉफ के साथ मिलाएंगे, और कॉफ पहले ग्रुप का है, साउंड शेक हो जाएगी, ऊ को। और पहले सर्कल है फिर पुल बैक। कॉफ साकिना को सर्कल से नहीं कहना, हैवी करेंगे लेकिन सर्कल से नहीं, पुल बैक करके। आपको साउंड में भी ये इफेक्ट आ रहा होगा, ऊ, ऊ को, ऊ को। ठीक है, को हैवी है लेकिन ये टंग के कप से हैवी बना रहे हैं, सर्कल से हैवी नहीं करना। ऊ को, टू। अब अच्छा, दोबारा से सर्कल बनाया, फिर पुल बैक करें, टूल, टूल, टूल। लाम मोटा नहीं, पूरी जबान लाम के मखरज पर फैलनी चाहिए। लाम क्या है? सेकंड ग्रुप, मॉडरेट टाइम। ऊ को, टूल। पहले लेटर की हरकत को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें ये वाला एरर बहुत ज्यादा पाया जाता है कि वो या तो आवाज होगी ओ को तुल, ओ को तुल, और या फिर बहुत क्विक हो जाएगी कि वो पूरा सुनाई ही नहीं देगा, तुल, तुल, तुल नहीं, तूल,
تو पूरा सुनाई दे, तुल में सिर्फ त आ रहा है, तुल यानी त और लाम नहीं, तू और लाम, तुल, ऊको तुल। आप समझ रहे हैं बात को, आवाज को फोकस करें। अगर आप कहते तुल तो तुल में पूरा तू नहीं आया, दम्मा नहीं है, इट्स इन बिटवीन दम्मा और फतहा और वो लाम से मिल रहा है। पूरा तू होगा पहले, फिर पुल बैक करेंगे आप लिप्स को और नॉर्मल करके लाम को कहेंगे ऊको तुल, ऊको तुल, ठीक है। और अगर इसके ऊपर स्टॉप करेंगे तो भी ये वर्ड ऐसा ही रहेगा क्योंकि लास्ट में लाम साकिन आ रहा है। फिर आप देखिए नेक्स्ट वर्ड है आ, हमजा फतहा आ, पूरा आ लाइट, फिर रॉ साकिना और रॉ हैवी, आ रो। अगर आप इसे और रो कहते हैं ओ तो ये हमजा रॉ के इफेक्ट में जा रहा है जो कि नहीं दुरुस्त। आ फिर रॉ, आरू, आरू, साला फतहाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आरू साला बिल्कुल स्ट्रेट लाइट। और अगर स्टॉप करेंगे तो लाम साकिन हो जाएगा, सेकंड ग्रुप में मॉडरेट टाइम, आरू सल, आरू सल। दोनों वर्ड्स को मिला के पढ़े, ऊको तुल आरू साला, ऊको तुल आरू साला। फिर वाव है, वाव के लिए अच्छा सर्कल बनाएंगे, वा लिप्स को खोलेंगे, नून के साथ ज्वाइन करेंगे, वन, नून सेकंड ग्रुप में है मॉडरेट टाइम, वन, हा को भी पूरा फतहा करके, रॉ हैवी और रॉ भी सेकंड ग्रुप में है मॉडरेट टाइम, दोनों का टाइम बराबर है, नून और रॉ दोनों का टाइम बराबर आएगा, वन हर, वन हर। और आप देखें कैसे स्टेबल हैं ये लेटर्स, हिल नहीं रहे, वन हर नहीं, वन हर, वन हर, ठीक है। और इसके ऊपर स्टॉप करेंगे तो भी ये सेम रहेगा क्योंकि लास्ट लेटर साकिन है ऑलरेडी। अब इन तीनों वर्ड्स को मिला के पढ़ते हैं, उको तुल अरु सला वन हर। फिर इसके बाद दोबारा वा आ रहा है, सर्कल बनाएंगे, फिर फतह करेंगे, खोलेंगे लिप्स को, वा और लाम साकिना के साथ ज्वाइन करेंगे, वल, वल, ठीक है। अब अगर हम जब मिलाएंगे ना तो आप देखिए वन हर वल, इन तीनों साकिन लेटर्स का टाइम बराबर होगा, ये तीनों सेकंड ग्रुप में है, लेन उमर वाले ग्रुप में, ठीक है, तीनों का टाइम बराबर होगा। फिर उसके बाद है आ, आइन स्ट्रॉन्ग मगर लाइट, आउस, और फिर सौद हैवी, आउस री, सौद के ऊपर रन करते हैं, ये थर्ड ग्रुप में आता है। लाम से सौद का टाइम ज्यादा हो जाएगा, वल आउसरी, वल आउसरी। अब आप फील करें इसको, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन हल्का सा लाम से आपको सौद का टाइम ज्यादा महसूस होगा, वल आउसरी, ठीक है। और री कसरा लाइट और शार्प, और जब हम इसे स्टॉप करेंगे तो रॉ हैवी हो जाएगा, वल आउसर, रॉ हैवी हो जाएगा। सर्कल नहीं बनाना ना सौद के लिए ना रॉ के लिए, ये जो हम हैवीनेस करते हैं ये टंग के कप से बनाते हैं, वल आउसर, वल आउसर, ठीक है। अब चारों वर्ड्स को मिला के पढ़ते हैं, उक़्तुल अरसला वन्हर वल आउसरी। साकिन को ध्यान से सुने, सिवाय कॉफ के कोई साकिन नहीं हिल रहा, और टाइमिंग्स भी सिर्फ सौद के पास रनिंग है, कॉफ के पास कलकला है, बाकी सब मॉडरेट है। उक़्तुल अरसला वन्हर वल आउसरी। और इसके बाद लास्ट लेटर, अब हमजा फतहा, ठीक है, पूरा करना है और बा को शेक करेंगे, अब सोई, सौद कसरा और रॉ, आप यहाँ पे कसरा लगा लीजिए, अब सोइर और रॉ लाइट हो जाएगा, ठीक है। अब सोइर, सोई हैवी, कसरा शार्प और रॉ लाइट, अब सोइर। और ये साकिन में भी सेम रहेगा क्योंकि लास्ट लेटर साकिन है। अब हम पांचों वर्ड्स को मिला के पढ़ते हैं और ये वसल वक्फ दोनों में सेम होंगे। क्यों? इसलिए कि आखिरी जो लेटर है वो ऑलरेडी साकिन है। इस लाइन को थोड़ा सा इकट्ठा पढ़ने से पहले आप देख लें कि सिर्फ कॉफ पहले वर्ड में और बा लास्ट वर्ड में शेक हो रहा है,
صرف صاد ہے جس کے اوپر ساؤنڈ کو زیادہ رن کرنا ہے, باقی سب لیٹرز ماڈریٹ ہیں, توسط ٹائم لیں گے, ٹھیک ہے. اقتل, میں چاہوں گی کہ آپ ضمہ بہت دھیان سے سنیں کیونکہ ضمہ میں زیادہ مسٹیک آتی ہے. اقتل ارسل وانحر والعصر ابصر والعصر ابصر, ٹھیک ہے. اقتل ارسل وانحر والعصر ابصر. پھر اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ لائن, اس میں بھی پہلے فتحہ مکمل کریں گے, پھر عین ساکنہ, ماڈریٹ ٹائم, عین ہلنا نہیں چاہیے. عین کے اندر یہ بہت کامن ایرر ہے کہ وہ یوں شیک ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے جہاں آپ ٹچ کر رہے ہیں اس مخرج پہ آواز کو تھوڑی دیر روکنے کی کوشش کریں. بودو, اچھا سرکل, بودو, اور اگر سٹاپ کریں گے تو دال کو شیک کر دیں گے. بود, بو, اچھا سرکل کر کے پھر دال ساکنہ, بود. پھر سیکنڈ ورڈ ہے یا, بالکل لائٹ اسٹریٹ, ون حرکہ. پھر اس کے بعد غین ہیوی, یو, اگر ہم اسے کہتے ہیں یو تو یہ درست نہیں ہے. یا بالکل لائٹ اور غین ہیوی. فی کسرہ باریک کریں گے. رو اور رو ہیوی کریں گے. فی کسرہ کو تھوڑا سا اور یعنی ڈاؤن ورڈ لے کر جائیں تاکہ اس کا فے کی آواز نہ آئے, فے رو نہیں, فی رو. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ ہم رک جائیں گے تو را ساکن ہو جائے گا, ماڈریٹ ٹائم لے گا. فیر اور لائٹ ہو جائے گا. فیر, دونوں ورڈز کو ملا کے پڑھیں. نعبدو یغفرو, نعبدو یغفرو. پھر نیکسٹ ورڈ دیکھیے, ضمہ کو پورا او کریں, بالکل جیسے فرسٹ ورڈ میں کیا تھا. یہاں پر بھی اب اچھی طرح او کر کے پھر پل بیک کریں گے. قاف کو نارمل لپس سے کہیں گے, پلس ہیوینس کریں گے, ٹنگ کو کپ شیپ بنائیں گے. او کو سیمو, کسرہ باریک, او کو سیمو, او کو سیمو. اور اگر ہم یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں تو میم ساکن کر دیں گے, اور سی پورا کر کے سیم, پھر میم کو ماڈریٹ ٹائم دیں گے. او کو سیم, سم نہیں, ٹھیک ہے, جلدی نہیں. او کو سیم. آپ تینوں ورڈز کو ملا کے پڑھتے ہیں. نعبد یغفر اقسم. پھر اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ ورڈ تا اور پھر کاف ساکنہ. کاف جو ہے یہ بیسیکلی اس میں بھی ہم تک یعنی ساؤنڈ کو جب کاف ساکن ہوگا تو پہلے آپ نے ساکن ہٹ کرنا ہے, تک, اور پھر ایئر کو بلو کرنا ہے. یہ بھی کوئکسٹ ٹائم لیتا ہے. کاف اور تا یہ بھی پہلے گروپ میں جاتے ہیں قطب جدن, لیکن ان میں کلکلا نہیں ہے, اس لیے ہم نے ان کو فرسٹ گروپ میں ڈسکس نہیں کیا. لیکن یہ بھی کوئکسٹ ٹائم لیتے ہیں, ان کو آپ رن نہیں کرتے. تک پہلے آپ ساؤنڈ کو اچھی طرح ہٹ کرتے ہیں, پھر ہلکی سی ہوا باہر نکالتے ہیں. تک سی, اور پھر کسرہ کو باریک کریں گے. تک سی بو, اور بو کا اچھا سرکل بنائیں. تک سی بو, تک سیبو. ٹھیک ہے, تو فرسٹ گروپ میں آپ کو تو بوجدن قلقلہ پلس کاف بھی ایڈ کر لیں, تا بھی اور حمزہ بھی, لیکن یہ تین لیٹرز قلقلہ والے نہیں ہیں. یہ بھی کوئکسٹ ٹائم لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر یہ قلقلہ والے نہیں ہیں. کاف, تا اور حمزہ انشاءاللہ جیسے جیسے آتے رہیں گے میں پھر مینشن کرتی جاؤں گی آپ کو. تک سیبو, اور اگر یہاں پر سٹاپ کریں گے تو با کو ساکن کر کے با کے اوپر قلقلہ. تک سیب, سیب, لیکن اس میں آپ نے کیا دھیان میں رکھنا ہے کہ سی مکمل ہو. اچھا, اب سارے ورڈز فرسٹ 4 ورڈز ملا کے پڑھتے ہیں. نعبد یغفر اقسم تکسب, اور لاسٹ ورڈ کیا ہے, حمزہ فتحہ پھر جیم ساکن قلقلہ. اج دا,
رو ہیوی. رو اچھا سرکل بھی بنائیں گے پلس ہیوی بھی کریں گے, منہ کے اندر پریشر بنائیں. اجدرو, اجدرو. اور اگر سٹاپ کریں گے تو بھی را لائٹ رہے گا لیکن سرکل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, رو میں سرکل بنا رہے ہیں کیونکہ ضمہ ہے, لیکن جب ساکن کریں گے تو ہیوی تو رہے گا مگر وداؤٹ سرکل. اجدرو, دا اور رو. ٹھیک ہے, اجدرو. نعبد یغفر اقسم تکسب اجدرو. یہ جو دو رو ہے نا, ان کو آپ نے دھیان سے سننا ہے, ان میں ہیوینس اچھی آنی چاہیے. یغفر اجدرو. اور اگر آپ اسے لائک سینٹینس پڑھیں لاسٹ میں سٹاپ کریں تو پھر را ساکن ہو جائے گا مگر ہیوی رہے گا. نعبد یغفر اقسم تکسب اجدرو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہیں تک رکھتے ہیں اس کو. بارکم اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.